आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। 1 कह रहा है कि जो एसिटिक एसिड एंड मिथाइल फॉर्मेट है वो फंक्शनल आइसोमर है एंड एसिटिक एसिड इज सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज मिथाइल फॉर्मेट इज इनसोल्यूबल। सेकंड कह रहा है कि जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सोल्यूट और सॉल्वेंट की, वो क्या करती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है सोल्यूट की सॉल्वेंट में। तो हम पहले एक फर्स्ट स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे आपको एक तो एसिटिक एसिड गिवन है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड है। एंड सेकेंड यहाँ पे आपको क्या बोला है, मिथाइल फॉर्मेट। तो यहाँ पे आपका HC डबल बॉन्ड O CH3, तो ये आपका क्या हुआ, मिथाइल फॉर्मेट हुआ। अब ये कह रहा है कि ये आपका क्या है, फंक्शनल आइसोमर। तो हमारे फंक्शनल आइसोमर वो होते हैं जिनका क्या होता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम। इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखूँ तो C2H4O2, इसका भी लिखूँ तो C2H4O2। तो उनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, बट जो एटम की कनेक्टिविटी होती है वो क्या होती है आपके डिफरेंट, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स उसमें यहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस कार्बन की कनेक्टिविटी किसके साथ है, इस वाले ग्रुप के साथ, एंड यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी आपकी हाइड्रोजन के साथ है ओनली, और यहाँ पे कार्बन के साथ। तो कनेक्टिविटी डिफरेंट है जिसकी वजह से आपका डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरा क्या है, ये एसिड है, यहाँ पे आपका एसिड है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा ये क्या है, आपका एस्टर, ये आपका COOO करके है, तो ये एस्टर है। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो रहे हैं। इधर पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका अगर मैं बोलूँ तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरीके से एसिड, और यहाँ पे आपका एक तरीके से एस्टर। तो यानी कि ये आपका फंक्शनल आइसोमर है, ये करेक्ट है। अब ये कह रहा है कि आपका जो एसिटिक एसिड है वो वाटर में सोल्यूबल है। तो अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूँ तो इसके पास आपके देखो क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको इस तरीके से, तो CH3C डबल बॉन्ड O, इसके पास यहाँ पे लोन पेयर होता है, देन आपका OH। अब यहाँ पे अगर वाटर के साथ क्या होता है, अगर वाटर वाटर आपने क्या लिया यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट, तो आपका इस तरीके से, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होती है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये आपका क्या होता है, सॉल्यूबल पे हमारे पास हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे आपकी क्या फॉर्म होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेसिकली जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में आपकी क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, तो उसको हम बोलते हैं, अगर H बॉन्डिंग है तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेम स्पीशीज में होती है तो इंट्रा। तो इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आपका क्या होता है, सॉल्यूबल। बट अगर मैं मिथाइल फॉर्मेट की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो, ये आपका यहाँ पे आपका इस ये O है, O के साथ आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन तो है नहीं। तो मिथाइल फॉर्मेट में आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती, इसीलिए वो हमारा सॉल्यूबल नहीं होता है। तो आपका ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके बीच में बॉन्ड बना, तो वो क्या होता है, उसकी वजह से सॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल नहीं होता। बल्कि बॉन्डिंग बनाने से वो क्या हो जाते हैं, एक साथ एसोसिएट होने लगते हैं मॉलिक्यूल्स, और आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन 3, दैट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ये यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।